जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेस्ड है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुनिए, पूरे भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए। गुरुपा को ध्यान में रखकर सुनिए, बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे सत्संग द्वारा आप में से किसी न किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो आइए संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अपने कल के सत्संग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अमृत वेले में गोल्डन पीरियड में, जो कि 3 से 4 बजे का होता है, गुरुपा के साथ भैया के घर पहुंच जाते हैं और आगे जो भी कृपा हुई गुरुपा की, जो भी ब्लेसिंग्स मिली, जो भी चमत्कार हुए, वो सब जैसे जैसे गुरुपा की आज्ञा होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से इस बार बच्चे भी साथ में गए थे। 4 साल के बाद बच्चे गए थे और अपने कज़न से मिले, बहुत खुश हुए। और मैं चाहती थी संगत जी कि ये जो ट्रिप है 7 डेज़ का, ये इसमें भी संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं चाहती थी संगत जी, जो ये ट्रिप गुरुपा ने हमें ब्लेस किया है, ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार ट्रिप बन जाए। क्योंकि संगत जी, हमेशा ऐसा होता था कि हम लोग घूमने जाते थे, बाहर जाते थे, लेकिन मेरा बहुत मन करता था संगत जी कि इन लॉज साइड के जो रिलेटिव्स हैं, चाहे मेरे देवर के परिवार हों, चाहे मेरी सिस्टर इन लॉ के परिवार हों, या उनके मेरे हस्बैंड के कज़न्स हों, या कोई भी हो, जो भी हो संगत जी, मेरा बहुत मन करता था कि मैं उन लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, उन लोगों के साथ मस्ती करूं, उन लोगों के साथ बातें करूं। तो संगत जी, ये मेरा ना एक सपना होता था, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका मिला कि उन लोगों के साथ मुझे एक बहुत अच्छा वाला टाइम स्पेंड करने का मौका मिला हो। रीजंस चाहे जो भी हो, वो तो मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी, लेकिन मेरे लिए खुशी असल मायनों में यही खुशी होती थी कि हम सब लोग मिलकर बातें करें, हंसी मजाक करें, घूमें फिरें और मस्ती करें। तो संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से इस बार संगत जी वो टाइम आया और गुरुपा ने ये 7 दिन का ट्रिप जो हमें ब्लेस किया, उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, रात को गुरुपा के सत्संग भी होते हैं, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं संगत जी। सब लोग ज़्यादा गैप नहीं है हमारी एजेस में, रिश्ते भले ही बड़े हों हमारे, लेकिन हम लोग बराबर के से हैं। तो साथ जब मिल जाते हैं बहुत मस्ती करते हैं। और मैं वही चाहती थी संगत जी, मैं गुरुपा को हमेशा बोलती थी कि गुरुपा, ये जो ट्रिप है मेरा यादगार बना देना, मुझे इतनी मस्ती करवाना, जो कि मतलब जिस चीज़ के लिए मैं जा रही हूँ आप वो मेरी पूरी करना। क्योंकि मैं मस्ती करने जा रही थी संगत जी, बहुत अकेलापन था लाइफ में, इन चीज़ों के लिए मैं बहुत तरसती थी। और मैं चाहती थी संगत जी कि जो मेरा इन लॉज का परिवार है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, उनके साथ बातें करूं। मैं बहुत मतलब इस चीज़ के लिए बहुत तरसी हूं। तो संगत जी, गुरुपा ने वैसा ही किया। जिस दिन हम लोग पहुंचे, आधी रात हो गई थी, 3 बजे पहुंचे, मतलब करीबन सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हम लोग जगते रहे। खूब हमने मस्ती की, हंसी मजाक किया, बातें की। बच्चे अपने रूम में चले गए, वो अलग मस्ती करते रहे, बाहर घूमते रहे। सर्दी का टाइम था और संगत जी, हम लोगों ने खुद आपस में खूब सारी बातें की, गुरुपा के सत्संग भी हुए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और फिर संगत जी हम लोग सो जाते हैं, थके हुए थे। नेक्स्ट डे संगत जी जब हम लोग उठते हैं सैटरडे को, तो जो गुरुपा का जल प्रसाद है, जो गुरुपा के स्वरूप के साथ गुरुपा के लिए रखा जाता है, भैया संगत जी नहा धोकर जब पूजा करने गए तो जल प्रसाद लेकर आए और सब लोगों को एक एक घूंट जल प्रसाद भैया देते हैं। और जैसे ही संगत जी मैं अपना जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं गुलाब जल पी रही हूँ। और मैं पीकर एकदम से
कहते हैं ना मेरा आत्मा तृप्त हो जाती है कि जैसे मैं गुलाब जल पी रही हूँ। मैं पीती हूँ और संगत जी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं समझ गई थी कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। और मैं सबसे पूछती हूँ एक एक करके संगत जी कि आपको गुरुपा के जल प्रसाद जो जल प्रसाद है उसमें से खुशबू आई? तो संगत जी किसी को भी खुशबू नहीं आती। और 3 दिन संगत जी भैया जल प्रसाद देते हैं। एक दिन बीच में मुझे खुशबू नहीं आती, बाकी 2 दिन संगत जी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं गुलाब जल पी रही हूँ। इतनी प्यारी मन मोह लेने वाली वो खुशबू थी। और वो गुरुपा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने इतनी मस्ती कराई जैसे जैसे मैं चाहती थी संगत जी। जो जो मैं चाहती थी मेरे गुरुपा ने मेरे लिए वो किया। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? गुरुपा ने वो मेरे लिए सब कुछ किया। जिन चीज़ों के लिए मैं तरसती थी मेरे गुरुपा ने हर वो चीज़ मेरी पूरी की संगत जी। गुरुपा ने मुझे इतने मज़े करवाए कि मैं उन मज़ों को शब्दों में कभी भी बयान नहीं कर सकती। मेरे को बहुत संगत जी बैक पेन रहता है। मैं अपने सत्संग में बताती रहती हूँ। बैक पेन होने के बावजूद संगत जी जब हम लोग सैटरडे का दिन होता है तो मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि काफ़ी लोग हो गए हैं घर में, तो देवरानी अकेले कैसे हैंडल करेगी? संगत जी मैं उसको बोलती हूँ कि खाना जो है वो मैं बना लेती हूँ, बाकी जो भी काम है वो सब मिलकर कर लेंगे। तो संगत जी 2 सब्जियां बनानी होती हैं, चावल बनाने होते हैं और जो रोटी होती है संगत जी वो देवरानी कहती है कि भाभी मैं बना लूँगी, आप ये सब्जियां बना दो। तो संगत जी मैं राजमा की सब्जी बनाती हूँ और अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाती हूँ। और जो गुरुपा को आलू की सब्जी पसंद है, जैसे कि बड़े मंदिर में भी मिलती है, वो संगत जी मैं बनाती हूँ। और संगत जी एक बात बताना चाहूँगी कि मैं ना बहुत डरते डरते सब्जियां बनाती हूँ, क्योंकि इससे पहले संगत जी जब भी मैंने खाना बनाया है, चाहे मैं इन लॉस के लिए बोलूँ चाहे मैं अपने मायके वालों के लिए बोलूँ, संगत जी कभी भी मेरी कदर नहीं हुई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना संगत जी कि कई लोगों की पिक्चर में आप बुरे होते हो, तो आप चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, तो आप गलत ही साबित हो जाते हो। आपको इंसल्ट ही मिलती है या आपको मतलब कहते हैं कि शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी निकाल दी जाती है। तो वैसे ही संगत जी मेरे साथ होता था। चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ किसी को खुश करने की, अच्छा खाना बनाने की, तो कहीं ना कहीं कमी निकाल दी जाती थी। तो मुझे बहुत डर लगता था संगत जी खाना बनाने में। और उसके बाद तो संगत जी धीरे धीरे बीमारियों ने इतना ज़्यादा मुझे अपने उसमें ले लिया था, घेर लिया था, ब्लैक मैजिक हो गया था कि ये चीज़ें धीरे धीरे बहुत पीछे छूट गई थी। तो संगत जी बड़े टाइम के बाद, इनफैक्ट मैं जब घर पर रहती हूँ दिल्ली में, तब भी मैं नहीं बना पाती हूँ खाना, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे गुरुपा ने ठीक की हैं, उसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना। और जो भी प्रॉब्लम्स बची हैं वो मेरे गुरुपा बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। तो संगत जी मैं यूजुअली नहीं बना पाती हूँ, लेकिन वहाँ जाकर मुझे एक शौक चढ़ा कि मैं खाना बनाती हूँ, और ये थॉट भी मेरे गुरुपा ने मेरे मन में डाला। लेकिन संगत जी जब मैं खाना बनाने लगी तो मैंने अपने गुरुपा को कहा कि गुरुपा सारी ज़िंदगी मैंने बहुत नफ़रत सही है इन लोगों से जिनके घर में गई थी। और मतलब कभी तारीफ तो दूर की बात है, हमेशा मैंने कहते हैं ना कि किसी को नीचा दिखा दिया जाता है, चाहे गलती हो भी या नहीं हो, तो वो चीज़ें मैंने सही हैं। तो मैंने गुरुपा से अरदास की संगत जी कि गुरुपा आज ये मैं खाना बना रही हूँ, ये मैं नहीं बना रही, ये आप बना रहे हो, और इसमें
इतना अमृत घोल दो, इसको अपना महाप्रसाद बना दो गुरुपा, कि आज जब ये सब लोग खाना खाएं तो गुरुपा एक शब्द मेरी तारीफ में ज़रूर बोल दें कि ये खाना बहुत अच्छा बना है। मैं अब वो इंसल्ट सहन नहीं कर सकती, मैं अब वो ज़िल्लत वाले शब्द सहन नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी बहुत कोशिश की मैंने सबको खुश करने की, और ये मेरी हॉबी थी कि मैं सबको खुश रख सकूं, लेकिन मैं उसमें फेल हो गई। मैं किसी को खुश नहीं कर पाई लाइफ में, सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन अब गुरुपा की असीम कृपा से संगत जी, गुरुपा के होते हुए वैसे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुपा हैं, सब कुछ गुरुपा से है, सब कुछ गुरुपा से ही है। तो संगत जी, गुरुपा ने ये रिश्ते फिर से ज़िंदगी में लाए, गुरुपा ने रिश्ते बनवाए, और संगत जी सब कुछ दिया गुरुपा ने, हर खुशी सब कुछ XYZ। ज़िंदगी भी गुरुपा से है, गुरुपा से ही शुरू है, गुरुपा पर ही आके ख़त्म होती है। तो गुरुपा ने इतनी कृपा बरसाई है, इतने दिव्य दिव्य रूप में दर्शन दिए हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, सब कुछ किया है गुरुपा ने। जिस चीज़ की मैं हकदार नहीं थी वो भी मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है, सब कुछ दिया है संगत जी। इतनी खुशियाँ दी हैं, खुशी किसे कहते हैं ये मेरे गुरुपा ने मुझे बताया है संगत जी। आप यकीन मानिए, मैं बच्चों से पूछा करती थी कि खुश कैसे रहते हैं, कई बार मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी कि खुशी किससे कहते हैं, मुझे खुश होना है, क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता था कि खुश कैसे होते हैं। मैं तड़पती थी, मैं तरसती थी खुश होने के लिए संगत जी, मुझे नहीं पता था खुश कैसे रहते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही थी, मैं भूल चुकी थी, मैं अपने आप को भूल चुकी थी, मेरा क्या वजूद है। लोगों ने डरा डरा के सब कुछ ख़त्म कर दिया था संगत जी, ब्लैक मैजिक ने, बीमारियों ने, हर चीज़ मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी, मैं सब कुछ भूल चुकी थी। तो मैं ना खुश होने के लिए बहुत बहुत तरसती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने इन लॉज साइड का जो परिवार है, शादी के बाद संगत जी मेरे ऐसे संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए कि मेरा परिवार वही है। तो मैं चाहती थी संगत जी, चाहे मायके वाले मुझसे बोलें ना बोलें, मुझे पसंद करें ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था संगत जी। मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता था मेरे इन लॉ साइड का परिवार, और मैं चाहती थी कि मैं मतलब उनकी नज़रों में सही होनी चाहिए, मैं जो करूं अपना फ़र्ज़ पूरा करूं, सब कुछ करूं उनके लिए, कोई कमी ना रह जाए मेरी तरफ से। और मैंने पूरी कोशिश की, ये मेरे गुरुपा जानते हैं, लेकिन संगत जी मैं फेल हो गई सबको खुश करने में। सब धीरे धीरे मुझसे दूर होते गए। अब बड़ी मुश्किल से ये रिश्ते गुरुपा की कृपा से वापस आए हैं। मैं इनसे दूर नहीं होना चाहती, मैं इनको खोना नहीं चाहती। तो संगत जी, गुरुपा की कृपा से मेरे मन में पता नहीं कहाँ से थॉट आ गया, और मैं खुद हैरान थी कि मैं कहाँ घर पर कभी भी खाना नहीं बना सकती, मेड्स खाना बनाती हैं, और यहाँ पर आके पता नहीं कहाँ से संगत जी इतनी शक्ति आ गई। गुरुपा ने मुझे वो शक्ति दी, मुझे वो हिम्मत दी, और गुरुपा ने उस जो मैंने खाना बनाया था उसको महाप्रसाद बना दिया संगत जी। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है, मैं मंत्र जाप करते करते, गुरुपा से बातें करते करते वो खाना तैयार करती हूँ, और संगत जी थोड़ी देर बाद मेरी देवरानी आती है और मुझे कहती है कि भाभी जी आपने राजमा में नमक तो नहीं डाला। और संगत जी मैं एकदम से उसकी शक्ल देखती हूँ और मैं बोलती हूँ कि राजमा में तो मैंने नमक डाला है, नमक तो डालना ही था। और वो मुझे बोलती है कि मैंने जब राजमा बॉईल करने रखे थे तो मैंने पूरा नमक राजमा में डाल दिया था। और संगत जी मैं उसकी शक्ल देखने लग जाती हूँ कि ये क्या हुआ। मैंने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो पूरा नमक डाल दिया। तो संगत जी मुझे लगता है कि फिर से वही सब होगा मेरे साथ, फिर से मुझे ज़िल्लत सहनी पड़ेगी कि मुझे कुछ काम करना नहीं आता, क्योंकि राजमा में नमक डबल हो जाएगा, क्योंकि उसने भी पूरा नमक डाल दिया था, मैंने भी पूरा नमक डाल दिया था। और मैं मन ही मन अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ संगत जी कि गुरुपा मेरी इज्जत आपके हाथ में है, फिर से वही सब ना हो जाए, आप इसे महाप्रसाद बना दीजिए।
चाहे इसमें नमक ज़्यादा पड़ गया हो चाहे कम पड़ गया हो, इसे परफेक्ट कर दीजिए। जैसे आप चाहते हैं इसे वैसा कर दीजिए, अपना प्रसाद बना दीजिए। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं, बच्चे उस टाइम सो रहे होते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, देवर और देवरानी, हम चारों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और सबसे पहले थाली गुरुपा के लिए निकलती है, गुरुपा को भोग लगाते हैं भैया। तो संगत जी, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो हस्बैंड को तो संगत जी हाथ का खाना बहुत पसंद है मेरे, लेकिन संगत जी बात थी उन दोनों जनों की। वो लोग खाना खाते हैं और संगत जी एक बाइट खाते के साथ ही वो उस खाने की इतनी तारीफ़ करते हैं संगत जी, इतनी तारीफ़ करते हैं कि मैं आपको उस तारीफ़ का शब्दों में वर्णन करके नहीं बता सकती। वो मेरी जो देवरानी थी मुझसे रेसिपी पूछने लग जाती है संगत जी कि भाभी आपने इसमें क्या डाला है, कैसे बनाया है, इतने टेस्टी बने हैं। भैया भी बहुत तारीफ़ करते हैं संगत जी। और मैं इतनी इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बहुत ही प्यारा सा भजन आप लोगों ने सुना होगा, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। वही हुआ संगत जी, कर रहे थे मेरे गुरुपा, सब कुछ गुरुपा ने किया और तारीफ़ मेरी हो रही थी। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना संगत जी। नेक्स्ट डे फिर से ऐसा ही हुआ, गुरुपा की असीम कृपा से मुझ में हिम्मत आई, गुरुपा ने इतनी शक्ति दी, कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने संगत जी फिर से खाना बनाया नेक्स्ट डे। और संगत जी वो भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी सब्जी की, डरते डरते बनाई, लेकिन मुझे पता था मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और संगत जी उस दिन भी गुरुपा की कृपा से इतना टेस्टी सब्जी बनी, मेरी बहुत बहुत तारीफ़ हुई संगत जी। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये सब मेरे गुरुपा कर रहे थे संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। सारा श्रेय मेरे गुरुपा को जाता है। अगर गुरुपा नहीं होते संगत जी तो वही इंसल्ट सहती, वही सब कुछ सुनने को मिलता, वही जो भी मेरे साथ होता था वही सब कुछ होता। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा से हुआ। और संगत जी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है संगत जी। ये सब मेरे गुरुपा ने किया, गुरुपा नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता संगत जी। गुरुपा मुझे हमेशा कहते हैं कि बहुत जल्द तेरा कठिन समय समाप्त होगा, तूने बहुत सहन कर लिया है, लोग तेरी कीमत पहचानेंगे, अब गुरुजी का शुक्राना करते रहना। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी सच में उन लोगों ने, मतलब हम लोगों ने मिलकर इतना एंजॉय किया और उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी संगत जी, जिस रिस्पेक्ट के लिए मैं सारी ज़िंदगी तरसती रही, मुझे किसी भी रिश्ते से नहीं मिली, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। मेरे गुरुपा की कृपा से संगत जी, मेरे गुरुपा ने इतनी रिस्पेक्ट दिलवाई संगत जी, मुझे फील करवाया कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई वजूद है। मुझे उन लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी संगत जी, बहुत प्यार दिया। और हम लोगों ने इतनी मस्ती की संगत जी, जैसे जैसे मैं चाहती थी गुरुपा मेरे लिए वैसे वैसे करते गए संगत जी। एक एक चीज़ गुरुपा ने मेरे हिसाब से, मेरे लिए और मेरी पसंद की प्लान की थी संगत जी। ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना कर लूँ उतना कम है, उतना कम है। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी ये सब हुआ। उसके बाद एक दिन हम लोग बैठे थे, मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो संगत जी हम लोग बैठे थे तो मेरे देवरानी की बेटी मेरे को बोलती है कि बड़े मम्मा आप बहुत ब्लश कर रहे हो। तो मैं उसको मजाक में ले लेती हूँ संगत जी। और थोड़ी देर बाद देवरानी मुझे देख रही होती है तो मैं उसको बोलती हूँ कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो सब लोग मुझे। तो संगत जी वो मुझे बोलती है कि भाभी जी आपके फेस पर बहुत शाइनिंग है, आप बहुत ग्लो कर रहे हो, आपने क्या लगाया हुआ है। संगत जी मैंने तो कुछ लगाया हुआ ही नहीं था। और वो संगत जी मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं आपने कुछ लगाया है, आपका फेस लश्कारे मार रहा है। और संगत जी
मुझे पता था ये मेरे गुरुपा की शाइन है, मेरे गुरुपा का ग्लो है, गुरुपा की वजह से मेरे चेहरे पर नूर आया हुआ है। और मैं बोलती हूँ ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ संगत जी। और संगत जी, थोड़े दिन पहले गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था, उसमें उन आंटी के चेहरे पर भी ऐसे नूर आया हुआ होता है, ग्लो आया हुआ होता है। और संगत जी, मुझे तब जाकर पता चलता है कि जब हम सच्चे मन से गुरुपा से जुड़ जाते हैं, हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, हम गुरुपा में लीन हो जाते हैं, उनकी भक्ति में डूब जाते हैं, तो गुरुपा का जो ग्लो है वो हमारे चेहरे पर आ जाता है। उसी प्रकार संगत जी, जब मैं वहाँ पर गई, मेरा फेस एकदम रेड कलर का हुआ हुआ था और बहुत शाइन कर रहा था। इससे पहले संगत जी मेरा चेहरा इतना बुझा बुझा रहता था, डल रहता था। मैं अपना चेहरा भी शीशे में देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन सब लोग बोलते रहे संगत जी, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। गुरुपा ने मतलब इतनी तारीफ करवाई संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और संगत जी, मेरी देवरानी मुझे बोलती है कि भाभी जी आप में बहुत ठहराव आ गया है। फिर मैं बोलती हूँ कि ये सब मेरी गुरुपा के कृपा से हुआ है, गुरुपा की आशीर्वाद से हुआ है। और संगत जी, फिर हम गुरुपा के सत्संग करने लग जाते हैं, हम अपने अपने सत्संग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, भैया भी वहाँ पर बैठे होते हैं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सत्संग करते करते गुरुपा की इतनी याद आने लग जाती है कि संगत जी मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती हूँ। और मुझे मतलब ऐसा मन हो जाता है कि गुरुपा आ जाए और मैं उनसे लिपट जाऊं। मैं इतना रोती हूँ संगत जी, मेरी आत्मा से एक तड़पन निकलती है संगत जी, मैं तड़प जाती हूँ गुरुपा के लिए। उनकी बातें करते करते मैं इतना रोती हूँ उनके प्यार में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मुझे इतना मान सम्मान गुरुपा ने दिलवाया जो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिला था। जिस चीज़ के लिए मैं हमेशा वंचित रही, मैं हमेशा तरसती रही, मैं तड़पती रही कि मैं ही क्यों, आखिर मैं ही क्यों। लेकिन संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे इतना मान सम्मान, इतनी खुशी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। पल पल में गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और संगत जी, मैं इतना रोती हूँ, मतलब कहते हैं ना, सिसकियाँ ले लेकर रोती हूँ मैं गुरुपा के प्यार में। मुझे इतनी याद आती है, काश गुरुपा मेरे सामने आ जाए और मैं उन्हें मतलब उनसे मतलब मैं उन्हें गले लगा लूँ, मतलब इतना पूरी तरह मैं रोने लग जाती हूँ। और बहुत देर बाद में जाके नॉर्मल होती हूँ संगत जी। और ये सब लोग संगत जी वही लोग हैं जिन्होंने मेरी कदर कभी नहीं की थी, मुझसे जलते थे, मुझसे नफरत करते थे। उनके मन में आज भी क्या चल रहा है संगत जी, ये सिर्फ मेरे गुरुपा जानते हैं। लेकिन मेरे मन में संगत जी आज भी वही प्यार है सबके लिए, और शायद उससे भी ज़्यादा रिश्तों की कदर, उनकी फिक्र, सब कुछ है संगत जी। मैं चाहती हूँ कि सब मिलकर रहें। और गुरुपा ने बहुत 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 अच्छा टाइम स्पेंड करवाया, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मान सम्मान दिलवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, यही सब करते करते मेरे बैक में पेन थोड़ा बढ़ गया था। तो संगत जी, एक दिन मॉर्निंग में भैया गर्म पानी करते हैं हॉट वाटर बॉटल में, और वो मुझे दे देते हैं, मैं अपनी बैक पे लगाकर बैठ जाती हूँ। और संगत जी, साथ में मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं। तो संगत जी, गुरुपा का चमत्कार देखिए कि वो हॉट वाटर बॉटल संगत जी खुल जाती है, उसका जो ऊपर का नॉब होता है वो खुल जाता है। और गर्म कपड़े पहने हुए थे संगत जी, मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन बैक में इतना पेन होता है कि मुझे सेंसेशन नहीं होती कि ये ढक्कन खुल गया है, गर्म लग रहा है, क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता संगत जी। और इतने में मेरे हस्बैंड की निगाह जाती है और वो देखते हैं कि बॉइलिंग वाटर बाहर आने लग गया था संगत जी उस बॉटल से। और वो एकदम से मुझे आगे करते हैं और वो बॉटल उठाते हैं संगत जी, उसका नॉब खुला हुआ था। और गुरुपा का ये चमत्कार देखिए संगत जी कि गुरुपा ने मेरे हस्बैंड की निगाह वहाँ पर डाल दी। वरना संगत जी, हम ऐसे ऐसे डायरेक्शन में बैठे हुए थे जहाँ से मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मेरे हस्बैंड मुझे देखें। सो
उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। अगर संगत जी गुरुपा नहीं होते तो उस दिन मैं पता नहीं जल जाती उस उबलते हुए पानी से, क्या होता मुझे नहीं पता। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी आज के लिए गुरुपा की आज्ञा यहीं तक थी, और आगे जो भी हुआ मैं अपने कल के सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी अगर आपको मेरा आज का ये सत्संग पसंद आया हो तो गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।